भावी और तादात्म्य संबंध को समझते हैं अपन। अविनाभावी कल भी पढ़ा था अपन ने। अविनाभावी मतलब आकार नहीं, बिना मतलब होना, इसके बिना इसका नहीं होना, उसका नाम क्या है? देखो, वैसे ही अन्य द्रव्यों के साथ अन्य गुणों का संबंध जानना, द्रव्य के साथ गुणों का अविनाभावी और तादात्म्य संबंध होता है। अविनाभावी का मतलब द्रव्य के बिना गुण नहीं होता और गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। और तादात्म्य संबंध का मतलब दोनों एक में एक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे शक्कर की मिठास का उसके साथ कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। नमक के खारेपन का नमक से कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। ऐसी आत्मा का ज्ञान के साथ कौन सा संबंध है? जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ, इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। कौन सा संबंध? एक में, जिससे वस्तु एक में हो। तो क्लियर हो गई बात। तो अपनी 13वीं गाथा में इतना बताया है कि द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। बात पकड़ में ही चाहते जी? चलिए अब अपन 14वीं गाथा पे पढ़ते हैं। सियत्तिनत्ति उय्यम अवत्तवं पुनो यत तिर्यम् दौवं कुसत्तभंगम् आदेशवशेन संभवति। साथ में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर शब्द है इसके। सियत्तिनत्ति उय्यम अवत्तवं पुनो यत तिर्यम् दौवं कुसत्तभंगम् आदेशवशेन संभवति। बताओ, इसमें पता है सप्तभंगी की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सप्तभंगी की। 14वीं गाथा में आचार्य देव ने द्रव्य की सिद्धि सप्तभंगी द्वारा की है। किसके द्वारा की है? एक बार पंडित गोपाल दास जी वरिया से किसी ने पूछा, आपके यहाँ तो सप्तभंगी है, क्या है? 7 भंगी होते हैं आपके यहाँ? उन्होंने कहा हाँ, हमारे यहाँ एकांत रूपी कचड़े को हटाने के लिए भंगियों की आवश्यकता होती है। ये किसी ने कस दिया उन पर टॉन्ट। तो उन्होंने कहा हाँ, कि एकांत को भी तो हटाना है ना, एकांत के कचड़े को हटाना है, तो ये 7 चीज़ें चाहिए। यहाँ भंगी शब्द का अर्थ है समूह। इसका समास निकलता है सप्तानाम भंगानाम समाहारा इति सप्तभंगी उच्यते। 7 भंगों का समूह। किसका समूह? 7। भंग का मतलब होता है भेद। भंग शब्द का अर्थ क्या होता है? भेद। भंग के बहुत अर्थ होते हैं। तुमने भंग डाल दिया, भंगन का मतलब बहुत सारे अर्थ। विघ्न डालने को ही भंग डालना कहते हैं, पर यहाँ भंग शब्द का अर्थ क्या है? भेद। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? भेद। और 7 भंगियों का समूह, उसको कहते हैं सप्तभंगी। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया चाचा जी? भंगी का मतलब क्या है? भेद। भेदों का समूह उसको कहते हैं भंगी। तो 7 भंगों के समूह को कहते हैं सप्तभंगी। क्या कहते हैं? चलिए, सप्तभंगी क्या है? सप्तभंगी द्वारा द्रव्य की सिद्धि किस प्रकार होती है? वास्तव में वस्तु में सप्तभंगी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? वस्तु में सप्तभंगी, वस्तु तो जैसी है वैसी है, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का समूह है। कितने गुणों का समूह है? लेकिन उन गुणों को युगपत नहीं कहा जा सकता। अनंत गुण है आत्मा में, है कि नहीं? मुझ में है कि नहीं? है। उनको एक साथ कह सकते हैं क्या? अनंत गुणों को एक साथ कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, चाचा भी है, फूफा भी है, और भी उसके जितने भी धर्म है उसमें सारी चीज़ों को एक साथ कह सकते हैं। कहने में तो क्या पड़ेगा? क्रम आएगा। क्या आएगा कहने में? शक्कर में बहुत सारे गुण है। शक्कर सफ़ेद भी होती है, मीठी भी होती है, वजन वाली भी होती है, बहुत सारे गुण हैं, पर एक साथ कह सकते हैं क्या? अग्नि में बहुत सारे गुण हैं, पाचक भी होती है, दाहक भी होती है, प्रकाशक भी होती है। एक साथ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं।
ऐसी वस्तु में अनंत गुण धर्म है, उनको एक साथ कहना संभव नहीं। देखो, अतः द्रव्य के गुणों की विशेषताओं को सप्त भंगों द्वारा कथन किया जाता है। 7 भंग इस प्रकार है। सबसे पहला भंग है द्रव्य स्यात् अस्ति। कैसा है? द्रव्य कैसा है? स्यात् अस्ति। दूसरा स्यात्, देखो भंग तो ऐसे हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, मन द्रव्य पे घटा रहे हैं। किस पे घटा रहे हैं? सप्तभंगी किसी पे भी घटाई जा सकती है। आप द्रव्य पे घटाओ, पर्याय पे घटाओ, ज्ञान पे घटाओ, सब पे घट सकती है। 7 चीज़ें आप किसी भी चीज़ पे घटा सकते हो। समझ में आया? हाँ, अपन किस पे घटा रहे हैं? द्रव्य पे। तो द्रव्य स्यात् अस्ति है, द्रव्य स्यात् नास्ति है, द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति। द्रव्य में अस्ति और नास्तिपना एक साथ पाया जाता है। द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है। कैसा है? अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते। क्या कह सकते? अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते। आप कह तो रहे हो अवक्तव्य है, आप कह तो रहे हो अवक्तव्य है, कह पा रहे हो ना। तो आचार्य ने कहा सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। कैसा नहीं है? आप तो मीमांसा एक ग्रंथ है, वहाँ इस बात को बड़ा सुंदर उठाया, समझना गहराई से। क्या प्रश्न उठाया? आप कह रहे हैं वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? स्यात् अवक्तव्य। कैसी है? बोलो। अवक्तव्य का मतलब क्या होता है? कह नहीं सकते, यही अर्थ होता है ना। लेकिन हम कह दिया ना अवक्तव्य है। बात पकड़ में आ रही है? आचार्य देव से किसी ने पूछा, आप कह रहे हो वस्तु कैसी है? अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते। जब कह ही नहीं सकते तो आप ये क्यों कह रहे हो वस्तु अवक्तव्य है? आप इतना तो कह रहे हो ना। इसका मतलब ये है स्यात् कथंचित अवक्तव्य है। कैसी है? सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। कैसी? सर्वथा अवक्तव्य नहीं है। आत्मा के बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, सुख वाला है, वीर वाला है, सब बोल दिया। अब कुछ बोलो, अब नहीं कह सकते। कोई कहे आत्मा का अनुभव कैसा होता है बताओ, वो नहीं कह सकते। तो सब चीज़ें नहीं कह सकते आत्मा के बारे में, इसलिए कह रहे हैं स्यात् अवक्तव्य। क्या कह रहे हैं? इसको अपन और नीचे समझेंगे। नाम याद कर लो आप पहले से। सबसे पहला द्रव्य स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति, द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है, द्रव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य है, अस्ति और अवक्तव्य है, द्रव्य स्यात् नास्ति और द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। नाम याद हो गए? बिल्कुल सरल है। 3 चीज़ें याद करनी है। कितनी चीज़ें? अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। हो गई चाचा जी याद? अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। अब 3 चीज़ों के मेल से 7 चीज़ें बनेंगी। कितनी चीज़ें बनेंगी? 3 से कितने बन गए? ये गजब का खेल है। हम तो दुकान पर 1 के 2 करते थे, आचार्य तो 3 के 7 करते। समझ में आया? देखो 3 के कितने कर दिए? 7। कैसे? स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य 3 है, कितने बनाने इनके? 7। कैसे बनेंगे? सबसे पहला भंग स्यात् अस्ति, पहला भंग। दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा भंग स्यात् अस्ति नास्ति। इन दोनों को मिला दो, हो गया 3 भंग बन गए। फिर स्यात् अवक्तव्य। कौन सा अवक्तव्य? कितने हो गए? 4। फिर जोड़ दो स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 4 भंग बन गए, तो बाकी के 3 तो बन ही जाएंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले भंग स्यात् अस्ति, दूसरा, तीसरा चाचा जी अस्ति नास्ति, और चौथा स्यात् अस्ति अवक्तव्य। 4 भंग बन गए चाचा जी, याद हो गए 4 नाम। अब अपन को 5वां बनाना है, तो क्या करना है? 5वें के लिए कुछ नहीं करना। जो पहला वाला भंग था ना, पहला वाला भंग था ना, कौन सा था? अस्ति। और चौथा वाला भंग कौन सा था? अवक्तव्य। इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? स्यात् अस्ति अवक्तव्य। बन गया चाचा जी, बन गया अवक्तव्य। फिर दूसरा स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और फिर स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? फिर से बोले, पलटते हैं। द्रव्य स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् द्रव्य स्यात् अस्ति और अवक्तव्य, फिर स्यात् नास्ति और अवक्तव्य।
स्यात् अस्ति नास्ति, और किसी को ये तो नहीं लग रहा क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलो, इस प्रकार ये 7 भंग हैं जिनके द्वारा कथन में द्रव्य की सिद्धि होती है। किसकी सिद्धि कर रहे हैं? द्रव्य की। चलिए, स्यात् से क्या आश्रय है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य क्या है? दूसरा 28 नंबर का प्रश्न क्या है? स्यात् से क्या आश्रय है और अस्ति नास्ति अवक्तव्य क्या है? तो देखो, स्यात् से क्या मतलब है? स्यात् का अर्थ है कथनचित। स्यात् का अर्थ क्या है? अथवा किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। जैसे कोई व्यक्ति पिता है, किस अपेक्षा से? उसके पुत्र की अपेक्षा से। बात पकड़ में आ रही है? तो जिनवाणी में हर कथन अपेक्षा लगाकर किया जाता है, स्यात् लगाकर किया जाता है। क्या लगा के किया जाता है? आप पढ़ो समन्वयपदाचार्य को, तो समन्वयपदाचार्य ने एक जगह ये लिख दिया कि जैनियों के हर वाक्य में स्यात् पद भले ही ना लगाया जाए, भले लिखा नहीं जाए, तो भी समझ लेना जैनियों का हर वाक्य कैसा होता है? स्यात् पद से अंकित होता है। किससे होता है? स्यात् पद जैनियों की मुद्रा है। क्या है? जैसे अमेरिका की मुद्रा डॉलर है, क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है, करेंसी। ऐसी जैनियों की मुद्रा क्या है? स्यात्। जहां स्याद्वार मिल जाए समझ लेना कौन है। बताओ, अकलंक और निकलंक की पहचान कैसे की थी उनने? उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे, जैनी तो मुरादाबादी लोटे हैं, कभी कहते हैं नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य है। पता है ये अनेकांत का स्वरूप अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। मुझे बड़ा दुख होता है जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, उनको अनेकांत का स्वरूप नहीं है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो डली है, उन्हें अनेकांत का स्वरूप नहीं पता, उन्हें स्याद्वाद का स्वरूप नहीं पता। और अच्छे अच्छे कुलपति लोग हैं और दुनिया को अनेकांत स्याद्वाद पढ़ा रहे हैं, जैन दर्शन पढ़ा रहे हैं, पर भले आदमी उनको ही नहीं पता अनेकांत किसका नाम है। बड़ा दुख होता है देख के। अनेकांत को आप समझो सबसे अच्छी चीज क्या है, स्याद्वाद को समझना चाहिए अच्छे से बैठ के। देखो, अपन चर्चा क्या कर रहे थे? स्यात् पद जैनियों की मुद्रा है, जैनियों की पहचान है। अकलंक निकलंक के गुरुओं ने पढ़ा दिया उनको कि भैया बौद्ध गुरु थे, बौद्ध स्कूल था, तो उनने पढ़ा दिया कि देखो जैनी कभी कहते हैं नित्य है और कभी कहते हैं। गुरुजी चले गए पढ़ा के, और वहाँ पर अकलंक देव जो पहले से ही बुद्धिमान थे, प्रखर बुद्धि के धनी थे, गुरुजी गए, उनने उन पे बोर्ड पर लिख दिया स्यात्। क्या लिख दिया? स्यात्। सब बच्चे चले गए अपने अपने रूम पर। गुरुजी पुनः लौट कर आए और गुरुजी ने देखा, अरे क्या लिखा है? स्यात्। इसका मतलब यहाँ कोई समझ में आया? स्याद्वाद किसकी पहचान है? जैनियों की पहचान है। जहाँ स्यात् लिख जाए मत समझ लेना ये कौन है? जैनी है। देखो, स्यात् का अर्थ होता है कथनचित अथवा किसी अपेक्षा से। स्यात् शब्द वस्तु के अनेकांत स्वरूप का द्योतक है। किसका द्योतक है? अनेकांत स्वरूप है। वस्तु में एक ही समय में परस्पर विरोधी लगने वाली अनेक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। इतनी अपन ने अनेकांत की चर्चा पहले करके आए थे ना। वस्तु में 2 विरोधी धर्म पाए जाते हैं। ऐसे 2 विरोधी धर्म पता है कितने हैं? अनंत है, नित्य अनित्य, एक अनेक, सामान्य विशेष। ये कौन से धर्म है? विरोधी है ना। एक है नित्य और एक है, दोनों का स्वरूप ही अलग अलग। नित्य का मतलब होता है बना रहना, अनित्य का मतलब नष्ट होते रहना। दोनों का स्वरूप विपरीत है, पर दोनों विरोधी धर्म किस में रह रहे हैं? वस्तु में रह रहे हैं। नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, ऐसे कितने धर्म हैं? अनंत। ऐसे विरोधी धर्मों का वस्तु में एक साथ पाए जाना, उसका नाम अनेकांत है। क्या है उसका नाम? विरोधी धर्मों का वस्तु में एक साथ पाया जाए, उसका नाम क्या है? अनेकांत है। देखो, परस्पर विरोध लगने वाली अनेक विशेषताएं विद्यमान। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे। जैसे हमारे किचन में रहने वाली प्लेट। क्या? प्लेट। बताओ प्लेट क्या क्या काम करती है? कौन कौन से काम करती है बताओ? चाचा जी एक काम आप बताओ। प्लेट में नाश्ता करते हैं, और चाय गरम हो, दूध गरम हो तो उसको पीते हैं, ठंडा करते हैं, और
ये लास्ट में बताएंगे अपन विशेषता। अपने पास कुछ नहीं बचेगा तो अपन यही ठोकेंगे। और कुछ प्लेट का काम क्या है? क्या? एक काम इनने बता दिया पर मेरे को समझ में नहीं आया, सुना ही नहीं आया। ढकने के काम में आती है, ये बढ़िया काम है। अब बताओ, एक प्लेट है, उसमें कितने धर्म है? अनंत धर्म। उसका नाम अनेकांत है। उसका नाम क्या है? बात समझना है। ऐसे चाकू के ही बहुत काम होते हैं। चोर लोग उसका गलत प्रयोग करते हैं, डाकू लोग गलत प्रयोग करते हैं, हम लोग सही प्रयोग करते हैं। मतलब समझाया? ये क्योंकि उसमें विरोधी धर्म है, हर वस्तु में विरोधी धर्म है। उसका ही नाम क्या है? अनेकांत है। चलो, ऐसी अनेक विशेषताएं विद्यमान होती हैं, यही वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? अनेकांत स्वरूपी वस्तु का कथन स्यादवाद के बिना। देखो, अनेकांत और स्यादवाद में आपको अंतर बताता हूं। दो आपने नाम बहुत सुने होंगे, एक किसका नाम? अनेकांत, और एक क्या सुना होगा? स्यादवाद। चलिए, अंतर पता है अनेकांत और स्यादवाद में? बिल्कुल मामूली अंतर है। अनेकांत होता है वस्तु का स्वरूप, अनेकांत क्या होता है? और स्यादवाद मतलब होता है उसको कथन करने की पद्धति। स्यादवाद मतलब कथन करने की पद्धति। एक होता है वस्तु का स्वरूप और एक होती है कथन करने की पद्धति। क्योंकि वस्तु में दो विरोधी धर्म है, नित्य अनित्य। अब एक साथ दोनों को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कहने में क्रम पड़ेगा ना, उसी का नाम क्या है? स्यादवाद। कथन करने की पद्धति का नाम क्या है? स्यादवाद। बस समझ में आया? किसी अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम होता है स्यादवाद। वस्तु कैसी है? वस्तु कुछ नहीं कहेगी, वस्तु तो मौन है, गूंगी है वस्तु। उसके बारे में जो भी कहेगा, कौन कहेगा? स्यादवाद। क्या कहेगा? बात पकड़ में आ रही? चलिए, वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप होता है, उसको कथन करना वो क्या कहलाता है? स्यादवाद। समझ में आई बात? चलिए, अस्ति शब्द वस्तु में किसी विशेषता के होने का कथन करने के अर्थ में है। अस्ति का मतलब होता है होना। अस्ति का मतलब क्या होता है? होना। द्रव्य है, गुण है, पर्याय हम हैं। चलिए, नास्ति शब्द का अर्थ होता है वस्तु में किसी विशेषता के नहीं होने का कथन करना। ना अस्ति मतलब नास्ति। अवक्तव्य का अर्थ होता है कि जो कहा ना जा सके अथवा अवाच्य हो, क्योंकि एक बार में ही एक वस्तु कही जा सकती है। हाँ, एक बार में एक ही बात कही जा सकती है, इसलिए वस्तु कैसी है? अवक्तव्य है। क्योंकि वस्तु का पूरा रूप एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए वस्तु कैसी हो गई? अवक्तव्य। क्लियर हो गई बात? तीन शब्दों का अर्थ समझ लिया। अस्ति का मतलब होता है होना, नास्ति का मतलब नहीं होना, और अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते। अवक्तव्य का मतलब कह नहीं सकते। हाँ, 7 भंगों को संक्षेप में समझाइए। 7 भंगों का स्वरूप अपन समझते हैं। देखो, स्यात् अस्ति मतलब द्रव्य स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा है। स्वयं चतुष्टय का मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। वस्तु है तो स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव की अपेक्षा है ना? ये माइक है कि नहीं है ना? अब दूसरा बोल समझना है। स्यात् नास्ति द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं, इसका मतलब ध्यान से सुनो, वस्तु अपने स्वरूप से तो है पर रूप से, क्योंकि पर का वस्तु में क्या है? अभाव है। क्या है पर का? ये थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे हमारे इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है रक्षा मंत्री और एक होता है गृह मंत्री। कौन कौन से मंत्री? अब बताओ, रक्षा मंत्री का काम क्या है और गृह मंत्री का काम क्या है? चाचा जी, क्या काम है गृह मंत्री का? गृह मंत्री का काम है देश में होने वाली जितनी भी समस्या उनका समाधान करें, और रक्षा मंत्री का मतलब बाहर से जितनी आपदाएं आ रही उसकी सुरक्षा करें। क्लियर हो रही बात? ऐसी वस्तु में 2 धर्म है, एक अस्ति धर्म मतलब गृह मंत्री और एक नास्ति धर्म मतलब रक्षा मंत्री। समझ में आया? अस्तित्व धर्म कहता है वस्तु स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव की अपेक्षा है, अस्तित्व है। और नास्तिक धर्म क्या कहता है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, कल भाव की अपेक्षा वस्तु नहीं है।
ये माइक अपनी अपेक्षा तो है पर टेबल की अपेक्षा। इसमें नई वाला धर्म भी किसमें पाया जाता है? वस्तु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है चाचा जी? भैया देश को सुरक्षित करना है तो अकेला गृह मंत्री बना दो तो काम नहीं चलेगा, रक्षा मंत्री भी चाहिए। कौन सा चाहिए? चलो भैया रक्षा मंत्री बना ले रहे, गृह मंत्री की जरूरत नहीं है। तो भैया अपने घर में भी, भारत में भी बहुत सारे डाकू होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं। सबसे सुरक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? पाकिस्तान से सुरक्षा करनी है तो रक्षा मंत्री चाहिए, और घर के दुश्मनों से रक्षा करनी है तो गृह मंत्री चाहिए। ऐसी वस्तु की व्यवस्था करना है तो अस्तित्व धर्म भी चाहिए और नास्तिक धर्म भी चाहिए। अस्तित्व धर्म क्या कहता है? वस्तु स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा, क्योंकि पर का हम में अभाव है, पर का मुझ में। क्लियर होगी बात? चलो, द्रव्य स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से है। स्यात् नास्ति का मतलब है द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। तीसरा भंग, स्यात् अस्ति नास्ति द्रव्य क्रमशः स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा है और नहीं। ये धर्म समझना है। दो भंग तो क्लियर हो गए, वस्तु स्यात् अस्ति है और स्यात् नास्ति है। अब तीसरा भंग कह रहा है ये दोनों धर्म वस्तु में पाए तो एक साथ जाते हैं। क्या कह रहा है चाचा जी? स्यात् अस्ति और नास्ति धर्म वस्तु में एक साथ है कि नहीं? जब अस्ति धर्म है तब नास्ति है कि नहीं? दोनों धर्म एक साथ है कि नहीं? तीसरा भंग, कौन सा भंग? भैया हमने कहा स्यात् अस्ति वस्तु है, दूसरा भंग क्या कहा? स्यात् नास्ति वस्तु पर से नहीं है। तो ये मत समझ लेना अस्ति धर्म पहले है और नास्ति बाद में आता हो, ऐसा दोनों कैसे हैं? एक साथ युगपद वस्तु में रहते हैं। तो अब चौथा भंग खड़ा हुआ प्रश्न, क्या दोनों को एक साथ कह सकते हैं? चौथा प्रश्न क्या खड़ा हुआ? दोनों धर्म एक साथ वस्तु में है कि नहीं? जब अस्ति बनाए तब नास्ति है कि नहीं? है ना? तो क्या दोनों को एक साथ कह सकते हैं? चौथा भंग खड़ा हुआ अवक्तव्य, दोनों को एक साथ कैसे कहेंगे? क्रमशः कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्रमशः। देखो, स्यात् अवक्तव्य का मतलब है द्रव्य युगपद स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य। युगपद नहीं कह सकते। कैसा नहीं कह सकते? एक साथ नहीं कह सकते। जब हम वस्तु का अस्तित्व धर्म कहेंगे तो नास्तित्व को नहीं कह पाएंगे। किसको नहीं कह पाएंगे? और जब हम नास्तित्व को कहेंगे तब अस्तित्व धर्म छूट जाएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जब हम कहेंगे ये व्यक्ति पिता है तो इनका बेटा वाला धर्म नहीं कह सकते। जब हम कहेंगे ये पुत्र है तब इनका पिता वाला धर्म। बात पकड़ में आ रही? चौथा भंग समझो आप। तीसरा भंग क्या कह रहा है? वस्तु में दोनों धर्म एक साथ युगपद विद्यमान है। कैसे हैं? एक साथ विद्यमान है। लेकिन चौथा भंग कह रहा है एक साथ कह नहीं सकते। क्या कह रहा है? एक साथ है तो सही, एक साथ है कि नहीं? है, पर एक साथ कह नहीं सकते। जब हम अस्तित्व को कहेंगे तब क्या नहीं कह पाएंगे? नास्तित्व नहीं कह पाएंगे। जब नास्तित्व को कहेंगे तब आपको किसी का परिचय कराना हो और उसमें बहुत सारी विशेषताएं हों कि भैया इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, इन्हें खेल रत्न मिला है और सब मिले इनको, तो जब आप एक अवार्ड की चर्चा करोगे तो दूसरी विशेषता छूटेगी कि नहीं छूटेगी? कि एक बार ये नियम है, इस शब्द की कमजोरी है सबसे बड़ी कि हम एक साथ एक ही चीज का कथन कर सकते हैं। किसका कथन कर सकते हैं? ये कमजोरी है शब्दों की। शब्द इतने कमजोर हैं कि एक साथ में किसका कथन करेंगे? एक बार में किसका? एक ही चीज का कथन करेंगे। जब हम अस्तित्व का कथन करेंगे तो नास्तित्व छूट जाएगा, और जब नास्तित्व का कथन करेंगे तब क्या छूट जाएगा? चौथा भंग समझ में आया? क्या है चौथे भंग का नाम? स्यात् अवक्तव्य। और स्यात् अवक्तव्य क्या कह रहा है? हम एक साथ दोनों धर्मों को नहीं कह सकते। सरल भाषा में क्या कह रहा है? एक साथ दोनों धर्मों को, देखो भाषा पढ़ो कितनी सुंदर लिख रहा है, द्रव्य युगपद स्वयं चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से युगपद है। युगपद नहीं कह सकते। युगपद दोनों धर्मों को कहा जाना संभव है कि नहीं? एक साथ दोनों धर्म कह सकते हैं कि नहीं? नहीं। कैसे कहेंगे? क्रमशः। कैसे कहेंगे?
पहले हम अस्तित्व का कथन कर देंगे फिर नास्तित्व का कर देंगे, या नास्तित्व का पहले कर देंगे अस्तित्व का बाद में। चौथा भंग समझ में आया कि नहीं आया? यद्यपि कठिन विषय है और समझने जैसा है सरल, लोगों ने कठिन बना दिया है। कोई विषय कठिन नहीं होता। क्या कहा? कोई विषय कठिन नहीं होता, सब विषय सरल होते हैं, पर उस संबंधी अज्ञान होता है तो कठिन लगता है। 4 भंग समझ में आ गए? कितने समझ में आ गए? 4। अब कितने बचे? 3। ये 3 भंग बड़ी दिक्कत वाले हैं। बोलो, इसमें विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं। ये 3 भंग का कुछ विद्वान अलग अर्थ करते हैं, कुछ अलग अर्थ करते हैं। देखो अपन देखते हैं इसमें से क्या अर्थ निकलता है। 5वां भंग, स्यात् अस्ति और अवक्तव्य, द्रव्य स्वचतुष्टय और युगपद पर चतुष्टय की अपेक्षा से अवक्तव्य है। दादा इसका अर्थ ऐसा करा करते थे कि अस्ति भी धर्म है वस्तु में और अवक्तव्य धर्म भी है। कौन सा धर्म है? अस्ति धर्म भी है और अवक्तव्य धर्म, दोनों धर्म वस्तु में एक साथ पाए जा रहे हैं। और कुछ विद्वान ऐसा अर्थ करते हैं हम अस्ति को भी पूरा नहीं कह सकते। अस्ति अवक्तव्य का मतलब क्या है? हम अस्ति को भी नहीं कह सकते। समझो आप, अस्ति अवक्तव्य का मतलब क्या है? अस्तित्व को भी, बोलो तो सही, अस्तित्व को भी नहीं कह सकते। नास्तित्व अवक्तव्य का मतलब है कि नास्तित्व को भी पूरा नहीं कह सकते। अब 7वां भंग, ये 7वें भंग का अर्थ समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 7वें भंग का अर्थ निकालने में मेरे को भी बहुत दिन लगे थे, समझ में ही नहीं आता था। देखो, स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, द्रव्य स्वचतुष्टय पर चतुष्टय और युगपद स्वय पर चतुष्टय की अपेक्षा से है, नहीं और अवक्तव्य है। इसका अर्थ क्या है? बहुत दिन सोचा, कुछ निष्कर्ष निकला। इसका अर्थ ऐसा निकालेंगे कि जैसे हम चौथे भंग में क्या कह के आए थे? चौथे भंग में क्या कह के आए थे? स्यात् अवक्तव्य का अर्थ क्या कहे थे? कि अस्तित्व को जब कहेंगे तब क्या नहीं कह पाएंगे? दोनों का युगपद कथन नहीं कर सकते। क्या कह के आए थे? युगपद कथन नहीं कर सकते। तो 7वें का अर्थ निकलेगा दोनों का क्रमशः भी कथन नहीं कर सकते। शब्द सुनना, दोनों का क्रमशः कथन भी नहीं कर सकते। मतलब जब हम अस्तित्व का कथन करने जाते हैं तो अस्तित्व का पूरा कथन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? अस्तित्व का पूरा कथन नहीं कर पाते। जब हम नास्तित्व का कथन करने जाएंगे तो नास्तित्व का पूरा कथन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपल में 7 भंग समझाते हैं। कितने भंग हो गए? 7। 4 समझ में आ गए? 4 तो सरल है। स्यात् अस्ति का मतलब क्या है? वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा है। स्यात् नास्तित्व का मतलब पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। तीसरा भंग स्यात् अस्ति का नास्ति का मतलब वस्तु में ये धर्म कैसे पाए जाते हैं? युगपद वस्तु में धर्म पाए जाते हैं। इसमें लिखा है क्रमशः स्वचतुष्टय पर अपेक्षा से है और नहीं है। चौथा भंग कह रहे हैं युगपद दोनों धर्मों का कथन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? युगपद का मतलब एक साथ। जब अस्तित्व का कथन करेंगे तो किसका कथन छूट जाएगा? नास्तित्व का। और जब नास्तित्व का करेंगे तो अस्तित्व का छूट जाएगा। 5वां भंग क्या कह रहा है? देखो, स्यात् अस्ति और अवक्तव्य, वस्तु में अस्ति धर्म भी है और अवक्तव्य धर्म भी है। क्या है चाचा जी? अस्ति धर्म भी और अवक्तव्य धर्म भी है। छठा भंग क्या कह रहा है? वस्तु में नास्ति धर्म भी है और अवक्तव्य बना भी है। और 7वां भंग कह रहा है स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य, द्रव्य स्वचतुष्टय पर चतुष्टय और युगपद स्वय पर चतुष्टय की अपेक्षा से है, नहीं और अवक्तव्य है। समझ में आया? एक बहुत बड़े विद्वान है प्राकृत के कमलचंद सौगानी जी। पता है उनने तो एक बार कहा कि 3 भंगों का अर्थ तो समन्वताचार्य ने भी नहीं किया क्योंकि समन्वताचार्य की जो कारिका है ना आप्तमीमांसा में, उनने ऐसा लिख दिया त्रयो भंगा स्वहेतुता, ये तीनों भंग आप लगा लेना, ऐसा लिख दिया। 4 भंगों के तो नाम बताए, 3 भंगों के लिए क्या लिख दिया? आप लगा लेना। उनने ऐसा कहते समन्वताचार्य कोई नहीं पता था, वो क्या कहें उन लोगों के लिए। समन्वताचार्य को सब पता था।
उन्होंने लगाने का मतलब ये कहा है, वो तो बहुत सरल चीज़ है, लगा लेना। समझ में आया? तो कितने भंग हो गए? 7। आप ज़्यादा दिक्कत में मत पड़ो, 7 नाम याद कर लो। आप कितने नाम याद कर लो? 7। और जहाँ ये परिभाषा दी है वहाँ वो लिख देना, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। देखो क्या, नहीं तो आप ये लिख लेना, इसको याद कर लेना, रट लेना। तीसरे को मैन लिखना परिभाषा में। हाँ, 29 नंबर का मैन लिखना। पहले नंबर में तो सप्तभंगी का वही बताया, सप्तभंगी बताई है और 7 नाम बताए, तो आप मिक्स करके लिख दो, 7 नाम लिख दो, उसकी परिभाषा लिख दो। चलो, यही 7 अपेक्षाएं सप्तभंगी कहलाती हैं। द्रव्य के द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव को स्वचतुष्टय कहते हैं। पर द्रव्य के द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव को पर चतुष्टय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य निश्चय से स्वचतुष्टय में ही परिणमित होता है। द्रव्य का पर चतुष्टय के साथ संबंध निमित्त और व्यवहार से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वस्तु के जिन गुणों और विशेषताओं को कहा नहीं गया वे भी अवक्तव्य हैं। कैसे हैं? देखो, 7 नाम याद हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। सुनाओ। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, तीसरा स्यात् अस्ति नास्ति, और चौथा, 5वां स्यात् अस्ति अवक्तव्य, छठा स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और 7वां स्यात् अस्ति नास्ति और अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। कितने भंग हैं? तो आप जब उत्तर लिखो तो ऊपर 7 भंगों के नाम लिख देना, और ये 29 नंबर वाले प्रश्न में आप सप्तभंगी की परिभाषा लिख देना। तीनों को मिला जुला के आप लिख देना, तो आपको सही कर देंगे। चलिए, 15वीं गाथा पढ़ते हैं। इसको दो, इसमें एक प्रश्न है। क्या 27 नंबर में तो कुछ नहीं बताया, 7 भंगों के नाम बताए। हाँ, सप्तभंग के नाम ही बताए, इसमें परिभाषा उन्होंने दी नहीं है। मैंने आपको परिभाषा बता तो दी। 7 भंगों की अपेक्षा द्वारा कथन किया जाता है, उसको सप्तभंगी कहते हैं। देखो ना, ये ऊपर वास्तव में वस्तु में सप्तभंगी नहीं होती, वस्तु तो जैसी है वैसी है, परंतु क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, उन गुणों को युगपत नहीं कहा जा सकता, अतः द्रव्य के गुणों विशेषताओं को 7 भंगों अपेक्षा द्वारा कथन किया जाता है। परिभाषा तो उनने नहीं दी, पर जो उनने दिया है वो आप लिख देना। चलो, इनने ये लिखा है परिभाषा के रूप में, तो ये आप लिख देना। हाँ, अगर वो सप्तभंग का स्वरूप पूछते हैं तो आपको नीचे वाला लिखना पड़ेगा। और एक ही प्रश्न आएगा, तो आप जितने विद्वान उतना लिख देना, आपको जितनी पंडिता है। सप्तभंगी लिख रहा है तो मेरे हिसाब से आप ऊपर की थोड़ी सी परिभाषा लिख देना और नीचे का स्वरूप लिख देना। नीचे नाम भी आ जाएंगे और परिभाषा भी आ जाएगी। चलो, 15वीं गाथा पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। भावस्य नति नासो नति अभावस्य चैव उपादो गुण पर्जये सुभावा उपादि वै पुपन्ति। 15वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, सत का नाश नहीं होता और असत का बाद में होता है। चलो देखो, असत से क्या असर, ये बहुत गजब की गाथा है। ये गाथा बिल्कुल साइंस समझा रही है। कोई भी चीज़ विश्व में नहीं उत्पन्न नहीं होती और किसी भी चीज़ का कभी अभाव नहीं होता। देखो, स्वयं द्रव्य की अपेक्षा पर द्रव्य कैसा है? असत है। कैसा है? असत। अपन सत हैं और अपनी अपेक्षा अन्य द्रव्य क्या हो जाएगा? असत। जीव की अपेक्षा पुद्गल क्या हो जाएगा? असत। हाँ, द्रव्य का परिणमन स्वयं चतुष्टय में ही होता है, पर चतुष्टय में हमारा परिणमन किसकी सीमा में होगा? अपनी सीमा में होगा, सीमा के बाहर कुछ नहीं होगा। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता तथा द्रव्य का कभी उत्पाद भी नहीं होता। पता है आपको, विश्व में अनादि से कितने द्रव्य हैं? अनंत है। और अनंत काल तक कितने रहेंगे? कोई बढ़ेंगे नहीं, कोई घटेंगे नहीं। क्यों नहीं घटेंगे? महासिद्धांत है। द्रव्य का कभी उत्पाद,
सत का कभी नाश नहीं होता और असत का कभी, असत का मतलब किसी अन्य वस्तु जिसकी सत्ता नहीं है वो कभी विश्व में नहीं बनती। विज्ञान कितना भी चाहे, वो रोबोट को कितना भी टेक्नोलॉजी से कुछ भी करना चाहे, बताओ उसको चेतन कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको जीव बना सकता है कि नहीं होगा। कंप्यूटर हमसे ज़्यादा जानता है, हम तो भूल भी जाते हैं, उसकी मेमोरी में सब फिट है, एक्यूरेट बताएगा। बताओ वो चेतन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ये महासिद्धांत है। असत की कभी उत्पत्ति नहीं होती। साइंस इस बात को बड़े जोर से कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, परमाणु है, नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय, वो कभी भी नष्ट नहीं होता और उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया जाता, बनाया भी नहीं जा सकता। देखो, उत्पाद तथा व्यय द्रव्य की पर्याय में होता है। सत लक्षण वाला द्रव्य सदा द्रव्य स्वरूपी रहता है। वस्तु कैसी रहती है, द्रव्य स्वरूपी, कभी उसका नाश नहीं होता। द्रव्य की पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है, लेकिन द्रव्य का परिणमन स्वचतुष्टय में होता है। पर चतुष्टय में नास्ति अर्थात असत रूप है। पर चतुष्टय की अपेक्षा में कैसे है, पर की हम में क्या है, नास्ति है, पर हम में नहीं है। इसी अपेक्षा से कहा गया है असत का उत्पाद नहीं होता। स्वय चतुष्टय रूपी वस्तु को भाव रूप तथा पर चतुष्टय की वस्तु को अभाव रूप कहा है। सत के नाश का और असत के उत्पाद के बिना वस्तु की पूर्व अवस्था का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद निरंतर होता रहता है। वैसे तो वस्तु में कभी असत का उत्पाद नहीं होगा और सत का कभी, अभी सुबह कलश आने वाले हैं, सब तो भैंसे रहे तो उसमें यही कहेंगे मैं सत हूँ, सत का कभी नाश, इसलिए ज्ञानी को मरण भय नहीं होता, ज्ञानी को ये लोक का भय नहीं होता, ज्ञानी को परलोक का भय नहीं होता। क्यों, मैं कौन हूँ, सत, और सत का कभी नाश नहीं होता। देखो, सत के नाश और असत के उत्पाद, अब देखो ये गजब की बात कह रहे हैं, ये समझने ऐसी है। ये सिद्धांत समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं सिद्धांत, असत की उत्पत्ति कभी हो सकती है वस्तु में, नहीं हो सकती। सत का कभी नाश हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्लियर सिद्धांत समझ में आ गया। अब ये गहरी बात है, ये कह रहे हैं वस्तु में देखा जाए तो जो पर्याय उत्पन्न होती है वो कौन सी उत्पन्न होती है, नई उत्पन्न होती है। तो पर्याय अभी तक तो असत थी ना, पर्याय कैसी थी, असत थी, असत का ही उत्पाद हुआ ना, और अभी जो वर्तमान में सत पर्याय थी उसका ही नाश हुआ ना। पर्याय की अपेक्षा कह सकते हैं कि असत का उत्पाद होता है और सत का नाश होता है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखें तो सत का कभी नाश, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही। विश्व में कितने द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं। अनंत द्रव्यों, अनंत द्रव्य सत है कि नहीं, उनका कभी नाश होगा, नहीं होगा। कभी नया द्रव्य बनेगा, नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। ये द्रव्य की अपेक्षा बात थी। पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो पहले कैसी थी, असत, उसका क्या हुआ, उत्पाद। और जो पर्याय अभी थी सतरूप में विद्यमान थी उसका क्या हो गया, बात पकड़ में आ रही है। पर्याय की अपेक्षा कह सकते हैं कि असत का उत्पाद होता है और सत का, इसको कहते हैं श्यादवाद की शैली, ये चमत्कारिक शैली है। तभी तो हमें आचार्यों के चरण पकड़ने में आनंद था। क्या गजब किया आचार्यों ने। द्रव्य की अपेक्षा देखें तो ये नहीं हो सकता। पर्याय की अपेक्षा अपन कह सकते हैं असत का उत्पाद है और सत का नाश है। इस चीज को अपन गहराई से समझें, आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी।